बाजोड़ के इलाका सदीकाबाद में अफसोसनाक वाकया, गैस सिलेंडर फटने से मुकामी घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने लाशों को मलबे तले से निकालकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मर्दान के इलाका वजीर कल्ले में अफसोसनाक वाकया, घरेलू तनाजा पर सफाक शख्स ने फायरिंग करके अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मफरूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नाश को पोस्टमार्टम के बाद लाहिकीन के हवाले कर दिया गया। जहानिया 3 मरला स्कीम में मुलजिम के मुकामी घर में घुसकर फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग से घर में मौजूद बहन भाई जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने इशफाक नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। शाहकोट पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस अकराम नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 11 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। और खातून सब इंस्पेक्टर आसिया सरफराज SHO थाना चौबारा तैनात, ओहदे का चार्ज संभाल लिया। तैनात SHO आसिया सरफराज कहती हैं, इलाके से जराइम का खात्मा और शहरियों की जान और माल का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीह है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, बाजोड़ के इलाके सदीकाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया। गैस सिलेंडर फटने के बायस मुकामी घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। लाशों को मलबे तले से निकालकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार मुंतकिल कर दिया गया। जहानिया 3 मरला स्कीम में नामालूम अफराद की मुकामी घर में घुसकर फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग से घर में मौजूद बहन भाई 11 साला अलीसा और 18 साला अदनान जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इशफाक नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। सादकाबाद कोट सब्जल पुलिस की मुरीद शाह के नवाही इलाके में कार्रवाई, मुमताज और खालिद नामी 2 शहरियों को अगवा करने से बचा लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने सादा लोग शहरियों को ट्रैक्टर सस्ते दामों बेचने का झांसा दिया था। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शाहकोट पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस इकराम नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 11 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। कामयाब कार्रवाई पर DPO ने SHO इमरान आसिफ और हमराही टीम को शाबाश दी। DPO ननकाना का कहना है कि पुलिस अवामी जान और माल के तहफ्फुज के लिए दिन रात कोशा है। मर्दान के इलाके वजीर कले में अफसोसनाक वाकया, घरेलू तनाजे पर सफाक शख्स ने फायरिंग करके अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मफरूर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नाश को पोस्टमार्टम के बाद लाहिकीन के हवाले कर दिया गया। शुजाबाद के इलाका सिकंदराबाद में मुनसरे सेहत खाना खाने से एक ही खानदान के 6 अफराद बेहोश हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। मुतासरीन को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन में 30 साला राशिद, 28 साला हसीना, 12 साला साहिल, 6 साला मेहराब और 3 साला हिजाब और 1.5 साला साजिद शामिल हैं। करोड़ लाल एसन पुलिस के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां, SHO जिशान मिरानी की ज़ेर निगरानी ASI मोहम्मद सादिक और ASI असगर अली ने पुलिस टीम की कार्रवाइयों की। जज के दौरान मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 25 लीटर शराब बरामद कर ली गई। ASI मोहम्मद अशरफ ने इश्तिहारी मुजरिम अब्दुल मजीद को गिरफ्तार किया।
اسسٹنٹ کمشنر چونیا خرم حمید کا احساس کفالت سینٹر کا دورہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم کی ادائیگی کے دوران کٹوتیاں کرنے والے ڈیوائس ہولڈرز کے خلاف کارروائی کی۔ رقم کی کٹوتی کرنے والے 4 ایجنٹس اور ڈیوائس ہولڈرز کو گرفتار کر لیا۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں اسسٹنٹ کمشنر چونیا خرم حمید کا احساس کفالت سینٹر کا دورہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم کی ادائیگی کے دوران کٹوتیاں کرنے والے ڈیوائس ہولڈرز کے خلاف کارروائی کی۔ رقم کی کٹوتی کرنے والے 4 ایجنٹ اور ڈیوائس ہولڈرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ رحیم یار خان میں شہریوں کی شکایات پر ضلع انتظامیہ کی کارروائی، ٹائر جلا کر آئل نکالنے والے غیر قانونی پلانٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں عبدالغفار مہر کی اس رپورٹ میں۔ شہریوں کی شکایت پر ضلع انتظامیہ کا ٹائر جلا کر آئل نکالنے والے غیر قانونی پلانٹس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ چک 53 پی پلسنی اور پتن مینارہ روڈ پر قائم 2 غیر قانونی پلانٹس منہدم کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر سرمد علی بھاگت کی سربراہی میں ضلع کونسل، ماحولیات، پولیس اور محکمہ صحت نے آپریشن میں حصہ لیا۔ شہریوں کی جانب سے آبادی کے نزدیک ٹائر جلا کر آئل نکالنے کے غیر قانونی پلانٹس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ غیر قانونی پلانٹس کے باعث شہریوں کو صحت عامہ کے مسائل کا سامنا تھا۔ یہ غیر قانونی پلانٹس ماحولیاتی آلودگی کا باعث بن رہے تھے۔ پلانٹس مالکان نے کسی بھی متعلقہ محکمہ سے NOC حاصل نہیں کیا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر سرمد علی بھاگت نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ غیر قانونی پلانٹس کو منہدم کرتے ہوئے مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ الہ آباد تھانہ کنگن پور کے علاقہ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہری کو قتل کر دیا۔ مقتول کی شناخت ڈاکٹر ندیم کے نام سے کر لی گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس ٹیم نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جلال پور پیروالا تھانہ صدر پولیس کی کارروائی، پولیس کے 3 ملزمان کو گرفتار کر کے 50,000 روپے نقدی اور موٹر سائیکلیں تحویل میں لے لی گئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ DPO اوکاڑا محمد فرقان بلال نے خاتون سب انسپیکٹر عظمت نسیم کو SHO تھانہ کینٹ تعینات کر دیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف داؤد راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ اوکاڑا انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب عامر ذوالفقار خان کے احکامات کی روشنی میں DPO اوکاڑا کیپٹن محمد فرقان بلال نے خاتون سب انسپیکٹر عظمت نسیم کو SHO تھانہ کینٹ تعینات کر دیا۔ خاتون سب انسپیکٹر پہلے بھی تھانہ کینٹ میں بطور SHO اپنے فرائض بخوبی دے چکی ہے۔ خاتون سب انسپیکٹر عظمت نسیم کا شمار پروفیشنل محنتی پولیس افسران میں ہوتا ہے۔ سابقہ SHO تھانہ کینٹ انسپیکٹر اعجاز احمد ڈوگر کو SHO تھانہ شیرگڑھ، جبکہ SHO تھانہ شیرگڑھ سب انسپیکٹر فیصل نواز کو انچارج انویسٹیگیشن تھانہ صدر رنالہ خورد تعینات کیا گیا ہے۔ شہریوں نے DPO اوکاڑا کے اس اقدام کو سراہا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ خاتون کا SHO تعینات کرنے سے خواتین کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ ان کا شمار محنتی پولیس افسران میں ہوتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ داؤد راجپوت، بیورو چیف۔ دوسری جانب چوبارہ میں بھی خاتون سب انسپیکٹر آسیہ سرفراز کو SHO تھانہ چوبارہ تعینات کر دیا گیا۔ آسیہ سرفراز نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مسیحی برادری سے خاتون آفیسر کی تعیناتی DPO ناصر سیال کا قابل تحسین قدم ہے۔ خواتین ہر میدان میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں۔ نو تعینات SHO آسیہ سرفراز کا کہنا ہے کہ علاقے سے جرائم کا خاتمہ اور شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سمارو میں ہیسکو ملازمین نے وابٹا کی نجکاری کے خلاف کام چھوڑ ہڑتال کر دی۔ شاہدہ قائم خانی کی زیر صدارت احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں سامورو میں ہیسکو ملازمین نے وابٹا کی نجکاری کے خلاف کام چھوڑ ہڑتال کر دی ہے۔ شاہد قائم خانی کی زیر صدارت احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی۔ میکلوڈ گنج تھانہ کی حدود سے صدیر نامی شخص کی گرفتاری کا معاملہ، علاقہ مکین سب انسپیکٹر زہید احمد کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین نے DPO بہاول نگر سے نوٹس لیتے ہوئے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ملتان میں محکمہ فوڈ کا شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے منفرد اقدام۔
सरकारी आटे के बिला तातुल फराहमी के लिए मोबाइल आटा सेल पॉइंट्स मुतारिफ करवाया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर उमैर सगीर ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिक्शे पर सरकारी आटा फरोख्त किया जाएगा। कम सप्लाई वाले पॉइंट्स पर आटे की कमी पूरी की जाएगी। शहरी आसानी के लिए मोबाइल आटा सेल पॉइंट से खरीदारी कर सकते हैं। शहदादपुर के नवाही गांव हयात बरूही में आटे का हसूल नौजवान की जान ले गया। नईम नामी 19 साला नौजवान आटा चक्की मशीन की जद में आकर शदीद जख्मी हुआ, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ भाग हो गया। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि शहदादपुर के नवाही गांव हयात बरोही में आटे के हसूल के लिए नौजवान की जान ले गया। नईम नामी 19 साला नौजवान आटा चक्की मशीन की जद में आकर शदीद जख्मी हुआ, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, ओकाड़ा में आटे के हसूल के लिए बारिश में बेबस आवाम खाक होते रहे। बारिश होने के बावजूद आवाम पेट की खातिर कतारों में खड़े होने पर मजबूर हो गए। सेल पॉइंट्स का अमला खुद गाड़ी में बैठकर शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड करने लगा, जबकि मर्द और खवातीन बारिश में कितारें बनाए आटे के हसूल के लिए खवार होते रहे। भवाना में भी बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मज़ीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। भवाना शहर में महंगाई की दुआई। भवाना में अशियाए खुर्दनोश की कीमतें कम ना हो सकी। सब्जियां, घी, दालें, चीनी, आटा, गोश्त और रोज़मर्रा अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान की बुलंदियों को छूने लगी हैं। गरीब और दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में पिस रहा है। इस हवाले से मेरे साथ एक लड़की लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि आटा, दालें, चीनी, घी, सब्जियां और अशिया खुर्दनोश हम गरीब मजदूर की पहुंच से दूर हो गई हैं। अब तो सूखी रोटी भी मुयस्सर नहीं। जाएं तो जाएं कहाँ, खाएं तो खाएं क्या। 500 रुपये कमाने वाले मजदूर के घर का बजट रोज़ाना 2000 रुपये बनता है। फ़र्ज़ करें अगर 1 किलो आटा लें, इसकी कीमत 120 रुपये बनती है, तो 15,000 तनख्वाह पर 1 किलो आटा ले लें तो बाकी क्या बचेगा। लिहाजा हुकूमत ने गरीबों को मारने के सारे हरबे आजमा लिए हैं। अब सिर्फ जहर सस्ता कर दें ताकि हम खाकर मर जाएं। हमारा बार बार यही मुतालबा है कि हुकूमत वक्त गरीबों पर रहम करें। जी बिल्कुल, इस शहरी लड़की का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, एक वक्त का खाना खाते हैं और दूसरे वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल होती है। हम गरीब लोगों का हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि महंगाई को कम किया जाए ताकि हम लोग गरीब सुख का सांस ले सकें और अपने बच्चों को 2 वक्त। कोट डीजी में रोटरी क्लब कराची की जानिब से अहसन इक़दाम। मुस्तहिक अफराद में रज़ाइयाँ और गल मलबूसात तकसीम किए गए। IT सेंटर इंतजामिया को 20 लैपटॉप, 20 रोलिंग चेयर्स और 20 टेबल्स भी दिए गए। रोटरी क्लब इंतजामिया का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। हुजरा शाह मुकीम के महला बड़ी अमाम में सीवरेज सिस्टम नकारा, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बस जानते हैं मलिक सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट में। महल्ला बरी इमाम हुजरा शाह मुकीम की गलियां गटरों के गलीज पानी से जोहर की शक्ल अख्तियार करने लगी। तुलबा, नमाजी हज़रात और राहगीरों को दुश्वारी का सामना है। अहलियाने महल्ला की जानिब से मुतअद्दिद बार म्यूनिसिपल कमेटी हुजरा शाह मुकीम में दरखास्तें गुजारी गयी, मगर इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है, जिस पर इलाका मकी सरापा एहतजाज है। दरअसल हाई स्कूल हुजरा शाह मुकीम की मेन गली है जो कि अक्सर दराज से जो है ना गंदे पानी से भरी पड़ी है। कोई भी सियासी बंदा, कोई भी आला ऑफिसर इस हवाले कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आते जाते बच्चे जो हैं वो इसमें गिर जाते हैं, जख्मी भी हुए हैं और बंदे जो हैं यूनिफॉर्म के साथ स्कूल में जाते हैं। हर रोज साडे ये हालात है, बच्चियां गिर रही ने स्कूल दी लंघदियां टपदियां, जनाजे इथों पैरों नंगे लैके लंघदे पे लोकां दे जेहड़े वफात होंदे ने बंदे, कोई उहदी सुनवाई नहीं हो रही। कमेटी वाले ने किया गया काफी बार, कोई ख्याल इन्हां नूं। दूसरी जानब चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी हुजरा शाह मुकीम आमिर मलिक से मौकफ लेने की कोशिश की गई तो मौसूफ मौकफ देने से कासिर रहे। इलाका मुकीनों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है।
अब बात करें कामों की, तो कामों की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात। रात के वक्त आवारा कुत्तों ने अस्पताल को अपनी आमाजगाह बना लिया। कुत्तों के काटने से मरीज और उनके लवाहिकीन जख्मी होने लगे। अस्पताल इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। जिंद में डिविजनल डायरेक्टर महकमा ज़राअत सैयद शाहिद इफ्तिखार बुखारी का गंदम के नुमाइशी प्लाट्स का दौरा, दुकानों पर खाद की कीमतों और रिकॉर्ड को चेक किया। फतेह जंग प्रेस क्लब में हाजी लियाकत खान की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें सीनियर सहाफी मलिक रफाकत ऐवान को सदर और इब्रार हुसैन साबिर को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। लियाकत खान चेयरमैन, मलिक नियाज अहमद वाइस चेयरमैन, मलिक वही सीनियर नायब सदर मुंतखब हुए। नायब सदरों में मोहम्मद तुफैल, फरहत अब्बास, असीना नसीर शामिल। चेयरमैन लियाकत खान बाजौरी ने काबीना से खिताब करते हुए कहा कि हर जायज काम के लिए मेरी खिदमत हाजिर हैं। जहां पर भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे हर वक्त साबित कदम पाएंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि फतेह जंग प्रेस क्लब में हाजी लियाकत खान की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें सीनियर सहाफी मलिक रफाकत ऐवान को सदर और इब्रार हुसैन साबिर को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। लियाकत खान चेयरमैन, मलिक नियाज अहमद वाइस चेयरमैन, मलिक वही सीनियर नायब सदर मुंतखब हुए। नायब सदूर में मोहम्मद तुफैल, फरहत अब्बास, असीना नसीर शामिल। चेयरमैन लियाकत खान बाजौरी ने काबीना से खिताब करते हुए कहा कि हर जायज काम के लिए मेरी खिदमत हाजिर हैं। जहां पर भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे हर वक्त साबित कदम पाएंगे। अमेरिकी कौंसलेट जनरल लाहौर विलियम का मैकनवल का 2 रुकनी वफ्द के हमरा जामिया गुजरात कैंपस मंडी बहाउद्दीन का दौरा। डायरेक्टर कैंपस मियां जहीरुद्दीन बाबर ने इस्तकबाल किया। अमेरिकी काउंसिल जनरल कॉबरी और रशाल दी गई, जबकि अमेरिकी काउंसलेट जनरल विलियम के ने तलबा और तलबात के प्रोग्राम में शिरकत की। खिताब में पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात की अहमियत पर रोशनी डाली गई। डायरेक्टर कैंप जहीरुद्दीन बाबर ने मेहमानों को शील्ड्स और तहाइफ पेश किए। बहावलपुर में प्रोफेसर डॉक्टर सोफिया फरख ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहावल विक्टोरिया अस्पताल में स्टाफ की कमी को पूरा कर दिया गया। मजीद जानते हैं फजल जावेद की इस रिपोर्ट में। हवेद बाजार में हर जुमे के दिन होने वाले मेले में हवेद और इसके आसपास के इलाकों के अलावा बन्नू की तमाम तहसीलों और ज़िला लकी मरवत व वज़ीरिस्तान के लोग भी शिरकत करते हैं। और सेक्रेटरी पंजाब असेंबली अनायतुल्लाह के बड़े भाई हाजी फतह मोहम्मद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद सब्तैन खान, साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी मोहम्मद अजवल साखी समेत पंजाब असेंबली के सीनियर अफसरान और मुलाजमीन शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद सब्तैन खान ने सेक्रेटरी अनायतुल्लाह से इजहार अफसोस किया और दुआ की कि अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र और जमील अता फरमाए। मरहूम की रस्म कुल बरोज हफ्ता जामिया मस्जिद गुलजार मदीना केनाल बैंक स्कीम फतेहगढ़ लाहौर में दिन 11 बजे अदा की जाएगी। तर्जुमान सीबीडी पंजाब का कहना है कि कलमा चौक अंडरपास पर घड़े की खुदाई वासा पाइपलाइन की मुंतकली के लिए की गई है। पाइपलाइन की मुंतकली और पंप की तनसीब के बाद घड़े को जल्द भर दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो सके। सीबीडी पंजाब का अमला वासा की मुआवनत के लिए सरगर्म अमल है, जबकि तमीराती काम में ऐसी खुदाई जरूरत के तहत करनी पड़ती है। गड़े की खुदाई की पेश नजर हिफाजती इंतजाम किए गए। ट्रैफिक की रवानी के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस से इजाफी वार्ड की दरखास्त की थी, जिस पर CTO लाहौर के हुक्म पर ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। CTO लाहौर डॉक्टर असद मलही का कहना है कि बरकत मार्केट से लिबर्टी जाने वाली ट्रैफिक को कलमा से इचरा बराह रास्ता काफी लिबर्टी भिजवाया जा रहा है। सीबीटी पंजाब इंतजामिया ने शहरियों से मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की अपील की है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं सियालकोट में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। मुहिम में रेस्क्यू अमला भी जिला इंतजामिया के साथ हिस्सा ले रहा है, जिसमें 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पहले 4 दिनों में सदादे पोलियो मुहिम के दौरान रेस्क्यू मुहाफिजीन ने 1550 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने वैक्सीन कैंप्स का दौरा किया, बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। मजीद बरा इन्होंने रेस्क्यू मुहाफिजीन को ताकीद करते हुए कहा कि मुसाफिरों के साथ आने जाने वाले बच्चों को खसूसी ध्यान रखें और जिस बच्चे ने कतरे नहीं पिए उन्हें कतरे लाजमी पिलाएं, ताकि हम सब मिलकर मुल्क पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें।
दूसरी तरफ लोधरा में भी सदादे पोलियो मुहिम के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर बाबर रहमान वड़ाइच ने की। इजलास में सदादे पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सदादे पोलियो मुहिम में 4 रोज के दौरान 3,71,748 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए गए। जिला भर में सदादे पोलियो मुहिम का 99% टारगेट हासिल किया गया। तहसील कहरोड़ पक्का में 1,07,739, जबकि तहसील दुनिया भर में 1,08,07 बच्चों को सदादे पोलियो मुहिम की वैक्सीन के कतरे पिलाए गए। तहसील लोधरा और दुनियापुर में 99%, तहसील कहरोड़ पक्का में 100% टारगेट हासिल कर लिया गया। ओके में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज है। 28 तरबियत याफ्ता टीमों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं उस्मान हारूनी की इस रिपोर्ट में। बच्चों को उम्र भर माजूरी से बचाव के कतरे। खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आज आखिरी दिन। जिला मानसेरा की तमाम तहसीलों की तरह तहसील मानसेरा और तहसील उगी की तरबियत याफ्ता 28 टीमें इस मुहिम में हिस्सा ले रही हैं, जो कि घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। इस मुहिम में पुलिस के जवान भी किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पोलियो टीमों के हमरा हैं। NID प्रोग्राम के इंचार्ज डॉक्टर सजाद हुसैन कहते हैं कि पोलियो गिरती हुई दीवार है, इसको आखिरी धक्का देकर गिराना है। मोहम्मद अल-खिदमत फाउंडेशन सरगोदा के ज़रिए तमाम अल-खिदमत मेंटेनर्स और डोनर्स के एजाज में इतराफ खिदमत प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें शहर भर से नामवर शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं सरदार महमूद डोगर की इस रिपोर्ट में। अल-खिदमत फाउंडेशन सरगोदा के ज़ेरे एहतमाम अल-खिदमत वॉलंटियर्स और डोनर के एजाज में इतराफ़ी खिदमत प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तकरीब में मीरी जमात इस्लामी शुमाली पंजाब डॉक्टर तारक सलीम, सदर अल-खिदमत फाउंडेशन शुमाली पंजाब रजवान अहमद, वुकला, उस्ताज़ा, सियासी व समाजी शख्सियात समेत खवातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की और अल-खिदमत फाउंडेशन की खिदमात को सराहा। इस मौका पर शिरकत से खिताब करते हुए सदर अल-खिदमत फाउंडेशन मियां इजहारुल हक, नायब सदर अल-खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद अरशद, समाजी रहनुमा चौधरी लियाकत अली वड़ैच व दीगर का कहना था कि अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान समेत बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करने वाली NGO है, जिस पर न सिर्फ बैनुल-अक़वामी तौर पर बल्कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों और माविनीन ने भी भरपूर इत्मीनान किया और अपनी अतियात अल-खिदमत फाउंडेशन के हवाले किए। अल-खिदमत फाउंडेशन सरगोदा ने हालिया दिनों में 16 करोड़ के फंड सैलाब ज़दगान के हवाले किए हैं और 15 अरब से ज्यादा मुख्तलिफ फलाही कामों पर खर्च किए। हम पाकिस्तानी कौम के शुक्रगुजार और उनके जज्बा को सराहते हैं, जिन्होंने अंसार मदीना की याद को ताज़ा किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम का ये जज्बा, उन्होंने अंसार मदीना की याद को ताज़ा किया है। अल-खिदमत फाउंडेशन पर पाकिस्तान की तमाम दीनी और सियासी जमातों ने जो इत्मीनान किया है, इंशाअल्लाह हम उनके इत्मीनान पर पूरा उतरेंगे और हम हर वो काम करेंगे कि जिसके नतीजे के अंदर उनका सरमाया असल मुस्तहिक लोगों तक पहुँच सके। मुकर्रिरीन का कहना था कि अल-खिदमत फाउंडेशन पर पाकिस्तान की तमाम दीनी, सियासी व समाजी शख्सियात ने जो इत्मीनान किया है, हम उनके इत्मीनान पर पूरा उतरेंगे और वो काम करेंगे जिससे उनका सरमाया असल हकदारों तक पहुँच सके। शिरका में सर्टिफिकेट और शील्ड भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद अरकान को डिनोटिफाई किए जाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लियामेंट के बाहर मीडिया टॉक की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। आप ये बताएं, जब PTI की गवर्नमेंट आई तो रोज रोज टॉक शो पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हम ये सुनते थे, क्योंकि जो बहस हो रही थी मईशत पे कि PTI की नाकाम तरीन हुकूमत है और रोज रोज इसके इंडिकेटर जो कह रहे थे। लेकिन आज जिस टाइम से आपकी हुकूमत खत्म हुई है, पहले महीने फिर हफ्ते अभी रोज रोज उसकी जो रिजर्व है नीचे आ रहा है। तो इससे आगे क्या बनेगा, क्योंकि जो रिजर्व हमारे पास बाकी है, अगर ये 2 से 3 हफ्ते और मुल्क में रह गए, मुल्क को डिफॉल्ट करा देंगे। लिहाजा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनसे जान छूटे, इंटरिम गवर्नमेंट आए और मुल्क में लगे। सियासी शख्सियत चौधरी इफ्तिखार अहमद का नारग मंडी का दौरा, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद जानते हैं कमर कोलाटी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हल्का पीप 135 में मारूफ सियासी कादर व शख्सियत और उम्मीदवार MPA चौधरी इफ्तिखार अहमद भुट्टर ने नारग मंडी में अपने डेरे पर मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। जी, ये इक़्तिदार वाले, ये माफिया वाले, ये 2 चोर खानदान, ये 13 बड़े भगौड़े और मुल्क को लूटने वाले मिल के पाकिस्तान का ये हाल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप ये चीजें कब तक बर्दाश्त करोगे। अब मेरा ख्याल है कि अब उठने का वक्त है, उठो। अगर इन लोगों ने आज भी पाकिस्तान के लिए
जो आज तक इन्होंने किया तो नहीं है। जब भी आते हैं अपने लिए आते हैं, अपने इक़्तिदार के लिए आते हैं, अपने लोशों के लिए आते हैं। इनको किसी पाकिस्तानी से, कोई पाकिस्तान से किसी भी लिहाज में कोई सरोकार नहीं है। जब तक इनके केसेस नैब के तरमीम ना होंगी तब तक ये किसी भी हालत में ये पाकिस्तान से जो मुसल्लत किए गए हैं ये जाने को तैयार नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब और चौधरी परवेज अली साहब ने साबित किया है कि वो इक़्तिदार के लिए ना तो पाकिस्तान में है, ना उन्हें इक़्तिदार प्यारा है। वो पाकिस्तान की अवाम के लिए जो इस वक्त महंगाई बनी हुई है, जो हालात बने हुए हैं, उसके लिए उन्होंने दो अपनी हुकूमतें अच्छी खासी चलती हुई। पहली हुकूमत जो थी इमरान खान साहब की, उसके ऊपर इन्होंने अपने अंदरूनी आकाओं की मदद से शगुन मारा और अच्छी खासी माइशत का बेड़ा तबाह करके इन्होंने आम पाकिस्तानी के लिए आज रोटी का नवाला भी जो मुमकिन नहीं हो रहा उसको बुरा हाल कर दिया। अब इमरान खान साहब और चौधरी परवेज अली साहब और हर वो पाकिस्तानी जो मुहिब है वो उसका दिल है कि आम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं हरीपुर के मुकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में मुकामी हुकूमतों में ख्वातीन की नुमाइंदगी और इसमें दरपेश रुकावटों को दूर करके इन्हें कौमी दायरे में लाने के हवाले से मुकामी होटल में एक रोजा मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। इस मुज़ाकरे का इत्माम जेंडर और सोशल इन्फ्लुएंस के मौजू पर CPDI और इंडिविजुअल लैंड इस्लामाबाद ने किया। इस मौके पर मुख्तलिफ जमातों के सियासी कायदीन, मुगला बरादरी, एजुकेशन, ट्रांसजेंडर के नुमाइंदों समेत हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन मौजूद थी। वर्कशॉप से डॉक्टर मोहम्मद खुर्शीद अजहर एडवोकेट, गुलनाज रशीद, हुसनैन काज़मी, औरंगज़ेब मुगल, शाजिया जदून, बुशरा शाह, नईम तरीन व दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर मुख्तियार जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, और आज चूँकि एक इब्तदाइया था तो उसमें अच्छी खासी डिबेट हुई, एक डायलॉग हुआ कि ये लोग जो है किस तरह मिलजुल कर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं और सिस्टम के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं वो चाहे ख़वातीन के हवाले से हों, वो चाहे ट्रांसजेंडर्स के हवाले से हों, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के हवाले से हों, उनको हमने तलाशना भी है और उनको एक बामकसद तरीके से उनको अचीव भी करना है। जो मेन फोकस था वो यही था कि किस तरह से मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको सियासी शमूलियत उनकी यकीनी बनानी चाहिए और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उसमें इन सब लोगों को, जिसमें ख्वातीन भी हैं, जिसमें ख्वाजा सरा भी हैं, जिसमें पर्सन डिसेबिलिटी। आइन तमाम शहरियों को कानून की नज़र में बराबरी की जमानत देता है और न सिर्फ जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाज से रोकता है बल्कि रियासत को ख्वातीन के लिए ठोस इक़दाम करने की। बहावलपुर पुलिस लाइन में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी रीजनल पुलिस ऑफिसर मुनीर अहमद ज़िया थे। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। पुलिस लाइन बहावलपुर में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मुनीर अहमद ज़िया थे, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन इंसान जायद ने 2022 की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताते हुए कहा कि 4800 मुलजमान इश्तिहारी को गिरफ्तार किया गया है। मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस मुलजमान 19,851 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। चोरीशुदा मोटरसाइकिलें और 8 मुख्तलिफ कारें RPO बहावलपुर मुनीर अहमद ज़िया ने मालकान के हवाले किया। आज आपको जो ये तकरीब नज़र आ रही है इसमें आप देखने बेशहा कीमती गाड़ियां हैं, जिसमें छोटी गाड़ी से लेके लग्जरी व्हीकल्स तक और ब्रांड न्यू गाड़ियों तक आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल जो है ना पुलिस की ये एक मिसाल है प्रोफेशनलिज्म की और उसकी इंटेग्रिटी की, कि जिस हालत में ये गाड़ी रिकवर हुई है उसको उसी तरह उसको ईमानदारी के साथ उसको अमानतन रख के अपने पास बिल्कुल मालकान को हम लौटा रहे हैं। और अभी आपके सामने उनको चाबियां दी गई हैं, मोटरसाइकिल्स दिए गए और इंशाल्लाह इंस्पेक्टर जनरल साहब के विजन के मुताबिक हमारी ये कोशिश होगी कि माल मुकदमा जल्द अज जल्द और सूरत के साथ रिकवर होकर उतनी ही तेज़ी के साथ उनको स्पुर्दारी के तहत जो है ना उसके असल वारसान को बिल्कुल दुरुस्त हालत में वापस किया जाए। थोड़ा सा बहावलपुर पुलिस की इस साल की कारकर्दगी के बारे में जो आज की तकरीब के शुरुका हैं उनको आगाह कर सकते हैं। इस साल कुल बहावलपुर पुलिस ने 4839 मुजरमान इश्तिहारी को गिरफ्तार किया। मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस 19,851 जो मुलजमान थे उनको गिरफ्तार किया गया। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए डकैती, राजधानी की मुख्तलिफ वारदातों। बनू के बाजार में हफ्तावार जुमा मेला एक जानिब शहरियों को बेहतरीन तफरीह फराहम करता है तो दूसरी जानिब बहुत से लोगों का रोजगार भी इससे वाबस्ता है। मजीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में।
हवेद बाजार में हर जुमे के दिन होने वाले मेले में हवेद और इसके आसपास के इलाकों के अलावा बन्नू की तमाम तहसीलों और ज़िला लकी मरवत व वज़ीरिस्तान के लोग भी शिरकत करते हैं और मेले से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मेले में बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों की दिलचस्पी का तमाम सामान मौजूद होता है। मकामी लोगों के मुताबिक अगर एक तरफ ये मेला लोगों की तफरीह का बायस बनता है तो दूसरी तरफ मजदूरों की आमदन का जरिया भी है। उनके मुताबिक चाहे सर्दी हो या गर्मी, मेले की रौनक पर कोई भी मौसम असरअंदाज नहीं होता और ये मेला साल हर साल से। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।